students, welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication. And जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी जो जनरल नॉलेज की बुक है क्लास 7th की, उसकी सीरीज को हम कवर कर रहे हैं, 1 by 1 चैप्टर्स जो है हम पढ़ रहे हैं. Now, so today we will start our next chapter. And today we will start your chapter number 47, street sports. यानी कि ऐसे स्पोर्ट्स जो स्ट्रीट वगैरह में हम नॉर्मली क्या कर लेते हैं, खेल लेते हैं फन वगैरह के लिए. देखो, स्ट्रीट स्पोर्ट्स आर ट्रेडिशनल इनफॉर्मल गेम्स प्लेड इन लोकल स्ट्रीट एंड ओपन स्पेसेस, ऑफन रिफ्लेक्टिंग द कल्चर, हेरिटेज एंड कम्युनिटी स्पिरिट ऑफ द रीजन. वो आपसे क्या कह रहा है कि जो आपका स्ट्रीट स्पोर्ट्स हैं वो ट्रेडिशनल हैं आपके, एंड वो इनफॉर्मल गेम्स हैं. इनफॉर्मल का मतलब फॉर्मल गेम्स नहीं है, यानी कि हम उनको ऐसे ही कहीं भी किसी भी ओपन स्पेस में, कहीं भी सड़क वगैरह पे, रोड पे, कहीं पर भी हम जो है टाइम पास के लिए या फन के लिए उसको खेल लेते हैं. और कोई किसी भी एज का जो है इंसान उसको क्या कर सकता है, खेल सकता है. नाउ ये आपका लोकल स्ट्रीट पे खेला जा सकता है, ओपन स्पेसेस कहीं पर भी खुली जगह है वहाँ आप इसको खेल सकते हैं, जो रिफ्लेक्ट करता है वहाँ की संस्कृति को, वहाँ के धरोहर को. जो है जो हर एक लोकल गेम खेला जाता है वो उस जगह का, उस रीजन का क्या करता है, वहाँ की पारंपरिक या फिर वहाँ की संस्कृति को क्या करता है, दर्शाता है, शो करता है, वहाँ की धरोहर को, एंड कम्युनिटी स्पिरिट ऑफ द रीजन, और वहाँ की जो समुदाय है उसकी स्पिरिट को भी क्या करता है, आपका शो करता है. दे आर टिपिकली एक्सेसिबल and enjoyed by people of all ages, offered a blend of physical activity and social interaction. अब ये जितने भी गेम्स हैं ये सारे के सारे हर कोई इनको खेल सकता है. ऐसा तो नहीं है कि इनको कोई कुछ स्पेसिफिक है कि यही खेल सकता है या ये पर्सन नहीं खेल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है. हर कोई इसको खेल सकता है, हर उम्र का इंसान इसको खेल सकता है, राइट. अब ये इसकी वजह से आपका एक फिजिकल एक्टिविटी यानी कि आपकी एक फिजिकल हेल्थ तो अच्छी होती है, साथ के साथ इसमें एक सोशल इंटरेक्शन भी होता है, क्योंकि जब भी आप कोई गेम खेलते हैं तो आप ग्रुप में खेलते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ में खेलते हैं. तो जब आप खेल रहे होते हैं तो उनके साथ में आपका क्या होता है, एक सोशली इंटरेक्शन भी होता है, आपकी बातचीत होती है, कितनी बार आपके बहुत अच्छे अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं, राइट. Now read the given description about the gully sports and write their names. अब ऐसे ही कुछ गली स्पोर्ट्स यानी कि कुछ स्ट्रीट स्पोर्ट्स को आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन गिवन है, आपको उनको पढ़ना है, उनके नाम बताने हैं. देखो, फर्स्ट है आपका, इट इज़ अ कॉन्टेक्ट टीम sport where players can turn to raid the opponent's side while holding their breath and touching as many opponent as possible. अब ये एक ये आपका टीम स्पोर्ट है, यानी कि टीम में खेला जाता है. और कॉन्टेक्ट का मतलब क्या है कि आपका एक टीम का कोई भी एक प्लेयर वो दूसरी टीम में जाएगा, उसके पार्ट में जाएगा, कोर्ट में जाएगा रेड करने के लिए, और जितने ओपोनेंट्स यानी कि दूसरी टीम के जितने भी प्लेयर्स हैं उनको टच करना है उसको. और लेकिन तब क्या करना है, जब वो जाएगा और जब से वो उनको टच करके वापस आएगा तब तक उसको उसकी ब्रेथ को क्या करके रखना है, होल्ड करके रखना है, सांस नहीं लेनी है. और जितनी जो है क्या बोलते हैं, ओपोनेंट्स को टच करके वापस अपने ही कोर्ट में वापस आना पड़ेगा उसको, बिना अगर उनकी दूसरी टीम ताकि उसको क्या ना करे, टच ना करे, मतलब वो उनको टच करके वापस से अपनी टीम में आ जाए, उसको कोई ना टच कर पाए, राइट. नाउ द रेडिंग प्लेयर मस्ट रिटर्न टू देयर साइड विदाउट बीइंग टैकल्ड टू स्कोर पॉइंट. वही जो मैंने अभी आपसे कहा कि जो आपका प्लेयर जा रहा है ओपोनेंट साइड पर उनको टच करने के लिए प्लेयर्स को, वो उसको जो है वो ओपोनेंट्स को टच नहीं करना है, उनके कांटेक्ट में वो नहीं आना चाहिए. उनको टच करके वो वापस से अपने उसमें आ जाएगा, तभी उसको पॉइंट मिलेगा, अदर उसको पॉइंट नहीं मिलेगा अदरवाइज. नाउ इट इज़ पॉपुलर प्लेड इन साउथ एशिया, पर्टिकुलरली इंडिया एंड पाकिस्तान. ये ज़्यादातर साउथ एशिया में पॉपुलर है ये गेम, जो कि इंडिया और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है वो पॉपुलर है, फेमस है, खेला जाता है. एंड इसका नाम है कबड्डी. आपको पता है कि कबड्डी 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 करते हुए, बोलते हुए जाना होता है दूसरे के कोर्ट में, राइट. और वो ब्रेथ जो है वो टूटनी नहीं चाहिए आपकी, जब तक आप किसी ओपोनेंट को टच करके वापस से अपनी टीम में वापस नहीं आ जाते हैं. Now second है, it is a street version of cricket played informally in LA street और open spaces. ये आपका स्ट्रीट वर्जन है क्रिकेट का, यानी कि जैसे क्रिकेट खेला जाता है ग्राउंड वगैरह में, ये उसका ही कैसा है, स्ट्रीट वर्जन है, यानी कि ये आपका गली वगैरह में, सड़क वगैरह पे या जितने भी खुले मैदान है उसमें खेला जाता है. इट यूजुअली इन्वॉल्व फीवर प्लेयर्स एंड सिंपलर रूल्स कंपेयर टू फॉर्मल क्रिकेट. जो आपका फॉर्मल क्रिकेट होता है, यानी कि जो प्रोफेशनली गेम खेला जाता है क्रिकेट आपका, ये उससे कम इसमें प्लेयर होते हैं आपके, और रूल्स भी कैसे होते हैं, सिंपल होते हैं. अगर आपके जो है
फॉर्मल क्रिकेट से इसको कंपेयर किया जाए। मेकिंग इट असेसिबल एंड पॉपुलर इन अर्बन एरियाज, जिसकी वजह से जितना भी अर्बन एरिया है उसमें हर कोई इसको क्या कर सकता है, खेल सकता है, और ये बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्या है, पॉपुलर भी है। इट इज़ कॉमनली प्लेड इन इंडिया एंड पाकिस्तान, ज़्यादातर ये इंडिया और पाकिस्तान में खेला जाता है, और इसका नाम है गली क्रिकेट, क्योंकि गली वगैरह में कहीं पर भी खेल सकते हैं, गली में, रोड पे, किसी भी ओपन जो है स्पेस में खेल सकते हैं, तो इसीलिए क्या है, ये आपका गली क्रिकेट इसको नाम दे दिया गया है। थर्ड कह रहा है इट इज़ अ स्पोर्ट सिमिलर टू वॉलीबॉल बट प्लेड विद अ रैट एंड बॉल। ये आपसे कह रहा है कि ये आपका जो स्पोर्ट है वो वॉलीबॉल की तरह ही है आपका, लेकिन ये आपका कैसी बॉल से खेला जाता है, ये आपका रैट एंड बॉल यानी कि बांस की बॉल से खेला जाता है। प्लेयर्स यूज देयर फीट, नीज, चेस्ट एंड हैड टू हिट द बॉल ओवर अ नेट। अब जो प्लेयर है वो अपने पैरों का इस्तेमाल करेगा, घुटनों का इस्तेमाल करेगा, चेस्ट का या फिर अपने हेड का इस्तेमाल करेगा बॉल को कोर्ट में, नेट के ऊपर से जो है उसको फेंकने के लिए, राइट। उसमें मतलब हाथ नहीं लगा सकते, सर से, पैर से, घुटने से या चेस्ट से हिट करके बॉल को जो है नेट के ऊपर से दूसरी साइड जो है पहुंचाना होता है। नाउ इट रिक्वायर्स एजिलिटी एंड स्किल इन हैंडलिंग द बॉल विदाउट यूजिंग हैंड। अब इसमें बहुत ज़्यादा स्किल चाहिए, बहुत ही ज़्यादा फुर्ती चाहिए, तेज़ी चाहिए बॉल को जो है दूसरी तरफ पहुंचाने के लिए, क्योंकि इसमें हाथ का यूज़ नहीं हो रहा है, हाथ का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। अब आप चाहे आप अपने पैर का करो, अपने घुटने का करो, अपने चेस्ट का करो या अपने हेड का करो, किसी से भी हिट करके नेट के ऊपर से आपको वो बॉल जो है दूसरे तरफ जो है पहुंचानी है, हाथ नहीं लगाना, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा स्किल होने चाहिए प्लेयर के अंदर। नाउ दिस इज पॉपुलरली प्लेड इन साउथ ईस्ट एशिया, स्पेशली थाईलैंड, मलेशिया एंड इंडोनेशिया। ये जो पॉपुलर है आपका ये स्पोर्ट वो साउथ ईस्ट एशिया में पॉपुलर है ज़्यादातर, और आपका थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया में इसको खेला जाता है। एंड द नेम इज सेपक टैक्रो। Now the fourth one is it is a traditional Indian sport where two teams take turns chasing and avoiding being tagged. ये एक ट्रेडिशनल इंडियन गेम है आपका, जिसमें दो टीम्स जो हैं वो बारी बारी से एक दूसरे को क्या करने की कोशिश करती हैं, उसको पीछा करने की कोशिश करती हैं, उसको पकड़ने की कोशिश करती हैं, बिना खुद को क्या किए, ये है कि दूसरी टीम जो है उसको टच ना कर पाए, लेकिन आप दूसरी टीम को टच करके वापस से जो है क्या आ जाओ, अपनी जगह पर वापस आ जाओ। तो कुछ इस तरीके का गेम है ये आपका। द चेजिंग team tries to tag members of the opposing team within a designated area। अब आपकी जो चेजिंग टीम है यानी कि जो टीम जो पकड़ रही है अपने ओपोनेंट को, उसमें ऑपोजिट टीम के किसी भी प्लेयर को क्या करना होता है, पकड़ना होता है। एक स्पेसिफिक एरिया होता है, एक डेजिग्नेटेड एरिया होता है कि इतने ही एरिया में आपको जाना है और उसको टच करके वापस आ जाना है। नाउ व्हाइल द टैग प्लेयर्स आर आउट, और जब आपका कोई प्लेयर जाएगा एक टीम का दूसरी टीम के प्लेयर को टच करके वापस से आ जाएगा वापस, तो जिसको टच किया है ऑपोजिट टीम के प्लेयर को वो क्या हो जाता है, आउट हो जाता है। नाउ इट इज प्लेड प्रीडोमिनेंटली इन इंडिया। ये ज़्यादातर जो है आपका किस में खेला जाता है, इंडिया में बहुत ज़्यादा खेला जाता है आपका। एंड द नेम ऑफ द स्पोर्ट इज खो खो। एंड नाउ फिफ्थ क्या कह रहा है आपसे, इट इज़ अ ट्रेडिशनल बुल टेमिंग स्पोर्ट वेयर पार्टिसिपेंट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू अ बुल्स हम्प फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस और टाइम व्हाइल द बुल ट्राइज टू शेक देम ऑफ। अब ये आपका ट्रेडिशनल बुल रेसिंग है आपकी। इसके अंदर जो आपका पार्टिसिपेंट होता है वो बुल के ऊपर बैठकर उसके हम्प को, हम इसको बोलते हैं ना जो उठा हुआ पार्ट होता है, इसको पकड़कर कुछ दूरी तक या कुछ टाइम तक क्या करने की कोशिश करता है कि बुल के ऊपर बैठे रहने की कोशिश करता है, जबकि जो बुल होता है उसको नीचे गिराने की कोशिश करता है। नाउ इट इज़ अ पार्ट ऑफ तमिल कल्चर एंड फेस्टिवल, जो कि आपका तमिल के कल्चर का और फेस्टिवल का ही एक पार्ट है। इट इज़ प्लेड इन तमिलनाडु इंडिया, जो कि इंडिया के तमिलनाडु में जो है खेला जाता है। एंड इसका नाम है बुल रेसिंग, या फिर इसका जो नाम है आपका वो है जल्लीकट्टू। Now the last one is it is a traditional form of wrestling practiced in India characterized by its emphasis on strength, technique and endurance। ये आपका रेसलिंग यानी कि जो कुश्ती है उसका ही ट्रेडिशनल फॉर्म है आपकी, जो कि इसके अंदर एम्फेसिस किया जाता है आपकी स्ट्रेंथ पर, ताकत पर, तकनीक पर, या फिर एंड्योरेंस यानी कि सहनशीलता पर। इट इज़ ऑफन परफॉर्म्ड इन अखाड़ाज, रेसलिंग अरेनाज। ये आपका अखाड़ा वगैरह में इसको परफॉर्म किया जाता है, खेला जाता है। इट इज़ पॉपुलर स्पोर्ट इन रूरल एरियाज। ये गांव वगैरह में सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलर है। इट इज़ मोस्टली प्लेड इन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो कि इंडिया और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खेला जाता है। और इसका नाम क्या है आपका, पहलवानी, या फिर इसको क्या बोलते हैं आपका ट्रेडिशनल रेसलिंग। रेसलिंग को ही हिंदी में क्या बोलते हैं आपका, पहलवानी बोलते हैं ना आपका। So yeah, that's all about the chapter. Now if you want to note down, then you can note down also.
I hope you like this video. See you in our next video. Till then, bye bye and thank you for watching.